हेलो एंड वेलकम। मैं भवीत कौशल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫ 에ਅਰ ਮਿਲਣ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ्रेश अंदाज दिखता है। बॉबी कौन सी फैक्ट्री है जहां पर आप हर बार बदल कर आते हैं अपने आप को। वेलकम टू एबीपी। थैंक यू। मैं ड्यूल फैमिली से बनकर आता हूँ हर बार। अच्छा, वैसे ड्यूल फैमिली रिफ्रेशिंग मोड में रहती है ना कि चलो अब कुछ ना कुछ कह रहे ना कि एकदम से रिफ्रेश कर दिया जाए, राइट? बट सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई बॉबी, 2022 की क्या शुरुआत है। वो सोल्जर जो दिल चुराता था वो दिल चुराने या दिल मिलाने वालों को कर रहा है। थैंक यू सो मच यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग किस्म के रोल करने के लिए और अभी मुझे मौके मिल रहे हैं और वैसे भी ऑडियंसेस और फैंस एक्सेप्ट करते हैं कि उनके एक्टर्स जिन्हें वो पसंद करते हैं उन्हें अलग कैरेक्टर्स देखें उनको करते हुए। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे फैंस मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया कि कभी कभी लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि सचमुच इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे। क्योंकि होता है ना, मैंने दोबारा शुरुआत की किस्म से और मैं जो तीनों आउटिंग्स हुई है मेरी OTT प्लेटफॉर्म पे सब तीनों अलग हैं। तो मैं आई वाज वेरी लकी कि हर अलग कैरेक्टर्स मिले प्ले करने को तीनों में। तो एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग इट, सो इट्स अ रियली स्पेशल मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ। बिल्कुल। और जो फीलिंग सबके लाइक जो बॉबी के फैंस रहे हैं वो हमेशा चाहते थे कि कुछ जब बॉबी वापस आए तो कमाल हो जाए। बट जिस तरह का कमबैक रहा है वो उन लोगों ने जिन्होंने लाइक जिनके लिए आप एक तरह से लाइक आज की जनरेशन जिन्होंने शायद सोल्जर नहीं देखी होगी वो भी कहते हैं यार ये शख्स जो है ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है। सो ये जो जनरेशन गैप्स को पार करते हुए कैरेक्टर करने वाला जो आइडिया है जो बॉबी 2.0 है ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ साथ इसके लिए कितनी तैयारी हो रही है? मैं ना अभी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, आई थिंक आई हैव मैच्योर्ड अ लॉट। मुझे क्या है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा समझ हो गई है और वो होता है हर इंसान के साथ। यू नो, एज यू ग्रोइंग ओल्डर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर। तो मेरी हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स ढूंढूं, पर वो कभी आते नहीं थे मेरे पास क्योंकि एक इमेज बन जाती है आपकी और उस इमेज के हिसाब से लोग कभी आपके बारे में सोचते नहीं कि बॉबी देओल ऐसा रोल कर सकता है या करेगा। तो आई बीन वेरी लकी, गॉड हैज बीन काइंड कि मुझे ऐसे ऑफर्स मिल गए और मैंने मेहनत की। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप तो चाहे कितना भी अच्छा रोल हो अगर आप उसको ठीक से निभाएंगे नहीं तो लोग फिर भी आप पसंद नहीं करेंगे, आपके काम पसंद नहीं करेंगे। और इस वक्त जिस जगह में हूँ एज एन एक्टर आई फील आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर एंड आई वॉन्ट टू मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से दूर चैलेंजिंग रोल्स करना, ये मेरी कोशिश है अभी। क्योंकि जब छोटा था और जब भी मैंने फिल्में देखी और जब बड़ा हुआ और आज भी जब मैं फिल्में देखता हूँ तो उसमें कोई कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, चाहे वो लीड भी ना हो लेकिन वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, इतने अच्छे लिखे होते हैं और इतने अच्छे परफॉर्म किए जाते हैं कि वो कैरेक्टर्स आपको मेरा जी करता था कि मैं ऐसे अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूँ। आपको कोई कैरेक्टर ऐसा रहा है कि जो लाइक जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो? जिस तरह से आपने ग्रे शेड इसने किया है, आश्रम भी थोड़ा सा ग्रे शेड वाला ही कैरेक्टर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये तो फुली लाइक एकदम धगड़ वाला कैरेक्टर है। बट ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपकी जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला हो जिसने? जब मैं बड़ा हो रहा था तो जब मैं छोटा था तो मेरे को पापा ही दिखते थे जब मैं पापा की फिल्में देखता था। मुझे भैया ही दिखते थे जब मैं भैया की फिल्म देखता था। तो मैंने बाकी कैरेक्टर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं बड़ा होने लगा जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो मैं देखता था अलग अलग किस्म की कैरेक्टर्स। लेकिन जब मैं पुरानी फिल्में फिर से देखता हूँ, पापा ने इतनी अच्छी फिल्में की हैं जैसे कि शोले में अमजद जी ने जो रोल किया था गब्बर सिंह का, वो इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगर विलेन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा आपको तो चाहे हीरो स्ट्रॉन्ग हो मजा नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है ना। बिल्कुल, लव हॉस्टल का हीरो को छोड़ो, जो विलन को प्यार मिल रहा है, दुनिया बदल गई है। लोग हीरोज की बात करते थे, आप विलन की बात करते हैं कि अरे यार वो डागर वाला किरदार जो है ना वो दिल जीत गया है ना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले?
हाँ मिले ऐसे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कैरेक्टर जो मिला है वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ कैरेक्टर, कि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम आते हैं आपके पास। और जिस तरह से शंकर रमन जो डायरेक्टर है उन्होंने उसको कंसीव किया था, उसके जो उनकी थॉट प्रोसेस थी कि वो डागर है, उसकी जला हुआ मार्क है, टेढ़ा नाक है, दाढ़ी अनकैप्ड है, और वो सब कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए फिर मुझे हरियाणवी सीखनी पड़ी। मेरी लैंग्वेजेस में इतना कमांड नहीं है, तो मैंने बैठ के सीखी काफी हफ्तों तक। और मैं उसी चीज पे मुझे थोड़ा डर था कि अगर मेरी हरियाणवी ठीक थोड़ी 19-20 हो गई तो लोग को कैरेक्टर सही दिखेगा नहीं। बिल्कुल। पर तो वो भी जब प्रोमो आया, ट्रेलर निकला, तो सब लोग ने उस मेरे डायलॉग सुन के सब हैरान हो गए कि बॉबी ने ऐसे उस डायलेक्ट में बोला है। तो मैं बहुत खुश था। उसके बाद जब फिल्म मैं वेट करता था कि फिल्म देखेंगे तो कैसी लगेगी फिल्म। लेकिन it's just I feel that I was very lucky that I got this character because it's a standout character. मैंने पर इतना नहीं सोचा था कि मुझे इतनी तारीफ मिलेगी बाकियों से भी ज्यादा, कि लोग जब निकलेंगे तो ऐसे सोचेंगे। लेकिन पर मैं चाह रहा था कि मुझे ऐसे रोल मिले जहाँ लोग मेरे बारे में ज्यादा सोचें। नहीं, बट एक चीज तो है, वो भी लाइक जब हम देखते थे, जब आपने कम बैक किया था उस दौरान भी हमने बात करी थी, जब आपको अवार्ड मिला था, सारी चीजें थी। बट मुझे ना अभी भी ये जानना है कि जब आप शुरू कर रहे थे दोबारा, जब सेकंड इनिंग्स जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि उस टाइम वो फर्स्ट से भी ज्यादा मुश्किल होता है। वो टाइम जब आप शुरू करने वाले होते हैं कि मन में बहुत होता है, वो डाउट्स होते हैं, उसको ओवरकम करना कितना को मुश्किल था, वो मुझे आज भी जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। क्योंकि आपने टॉप देखा होता है, सो लाइक आपने बहुत अच्छी चीजें देखी होती हैं, बट जब आप एकदम गैप के बाद आते हो, कहीं ना कहीं से आप जीरो से स्टार्ट करके आए, क्योंकि वो बॉबी जो हमने पहले देखे थे, वो जो अब है वो पूरी तरह से अलग है। तो वो कितना मुश्किल था यार। मुश्किल तो हमेशा रहता है, ये एक्टर की लाइफ ही मुश्किल रहती है। मतलब सब चाहते हैं वो एक्टर बने, लेकिन इतना मुश्किल ये जिंदगी होती है एक्टर की। तो मेरा शुरुआत सेकंड थोड़ी स्लो हुई। मैंने कोशिश की थी कि मैंने पोस्टर बॉयज की थी एक फिल्म, जिसे मुझे जो मैं चाह रहा था कि अलग किस्म का कैरेक्टर प्ले करूं। जी। लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, लेकिन फिल्म चली नहीं। तो फिर उसके बाद में दोबारा वैसे मौके नहीं मिले कि मैं अलग किस्म के रोल करूं। फिर जब मैंने रेस 3 की, तो मुझे पता था कि यंग जनरेशन जिन्होंने मेरी फिल्में देखी नहीं, जिनको मेरे बारे में इतना पता नहीं है, वो रेस 3 देखने जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि सलमान की फिल्म है और वो सबसे बड़े स्टार है हमारी इंडस्ट्री के। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सलमान कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस फिल्म में, और लोगों ने मेरे को देखा, नोटिस किया। तो उसके बाद मुझे हाउसफुल 3 मिल गई। बिल्कुल। तो जो यंग जनरेशन जो मुझे पहचानती नहीं थी, वो पहचानने लगी। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ता गया। फिर पहचान मिलने के बाद ट्रीट अपने ओटीटी के साथ ही है ना। ओटीटी मैं चाह रहा था कि मुझे सब्सटेंस वाले रोल मिले। मैं कमर्शियल सिनेमा से काफी थक गया था, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में आपको एज एन एक्टर वो अपॉर्चुनिटीज मिलने नहीं वाली, क्योंकि आपको वही हीरो का रोल मिलेगा। बिल्कुल। और बिकॉज आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल फॉर मेनी इयर्स, यू वोंट इवन गेट दोस कैरेक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आई एम टेलिंग यू, ओटीटी सबसे अच्छी चीज हुई एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। वहाँ पर कितनी अलग किस्म की कहानियां बनती हैं, वो जो पहले बनती नहीं थी। जी। तो रेड चिलीज ने मुझे क्लास ऑफ 83 ऑफर की, और मैं बहुत खुश था कि मुझे वो रोल ऑफर किया, क्योंकि वो एकदम अलग था मेरे लिए। कोई सोच नहीं सकता था कि बॉबी देओल ऐसा रोल प्ले करे। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब आश्रम मिली, फिर आश्रम के बाद में लव हॉस्टल। तो आई बीन लकी दैट यू नो गॉड हैज बीन काइंड। आपकी जो पुरानी चीजें हैं वो आज के, आपको पता है पैंडेमिक में कुछ आपने पक्का कुछ मीम्स देखे होंगे जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो पुराने जमाने की सामने आती थी, कि जो आरटीपीसीआर है वो बॉबी देओल ने इजाद किया था, और जो एयरपोर्ट्स लोग आज यूज करते हैं वो बॉबी देओल सोल्जर के टाइम से पहले से यूज करते आ रहे हैं। सो ये चीजें जब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें और इस दुनिया के साथ भी कनेक्शन बनता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप टाइम से पहले ही आगे चल रहे थे। मीम्स तो मीम्स होते हैं, मतलब But they are so positive about you. They are so positive and they are like, okay, बॉबी देओल को तुम लोग जानते नहीं हो, बॉबी देओल वो है। I know, I mean, you know,
very blessed that I've got so much love from the audiences all my life. It's a and उनकी वजह से तो मैं आज भी उन्होंने मौका दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे इस अलग न्यू बॉबी देओल को भी, तो I'm always going to be grateful to my fans and the audiences. और बॉबी अब जो लाइक कोई कैरेक्टर है आपके पास आना है, लाइक उसको सिलेक्शन को लेकर बॉबी कितने अब लाइक क्रूअल हो चुके हैं कि यार अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, वैसा वाला सीन कितना चल रहा है? पहले तो मेरी कोशिश इतनी रही थी कि मुझे लोग अलग नजरे से मतलब अलग देखें कि बॉबी अलग कर सकता है, और उसको to establish that has taken me these 3 projects, Class of 83, Ashram and Love Hostel. अब जाकर लोग मुझे अलग देखने लगे हैं, अब जाकर लोग सोचने लगे हैं कि बॉबी को हम अलग रोल दे सकते हैं, वो करना चाहता है। तो वही बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो उसके बाद में अभी सब्जेक्ट्स जब आते हैं मेरे पास, मैं हमेशा उन चीजों को ढूंढता रहता हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि इतने अच्छे सब्जेक्ट्स तो आते नहीं हमेशा, you know, it's very difficult. So I'm reading a lot of scripts. मतलब मैंने स्कूल के टाइम इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैं भी स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ। वाह, यानी कि ये सारी जो कमियां थी वो पूरी कर रहे हो। पापा को फोन कर, पापा आजकल मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, है ना? एंड धर्म जी इज जस्ट लाइक कि अरे बेटा अच्छी बात है। मुझे अभी भी याद है हमारी कुछ समय लाइक बिफोर पैंडेमिक वो यहाँ आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। ही इज फुल ऑफ लाइफ, राइट? तो उनसे जब इस चीजों की बात करते हो कि पापा अब मेरी लाइक करियर की कुछ ऐसी इनिंग्स चल रही हैं, तो उनको कैसी खुशी और उनका रिएक्शन क्या होता है बॉबी? वो इतने खुश होते हैं क्योंकि क्या है कि पापा ने ना आजकल इतनी फिल्में देखते नहीं। हाँ, अभी वो थक जाते हैं, तो जी मतलब तो जब मैंने उनको फोन बहुत आते थे। जब क्लास ऑफ 83 लगी तो लोगों के फोन आने लग गए उनको। फिर जब आश्रम लगी तो मतलब कुछ ज्यादा ही फोन आने लगे कि आपके बेटे का काम देख रहे हैं, इतना अच्छा कर रहा है। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोलकर मैं इतना खुश हूँ मतलब कि तूने इतने साल मेहनत की और अब जाकर तेरे को यू नो लोग भी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले भी करते थे लेकिन वो जानते हैं मेरे साथ किस दौर से मैं गुजरा हूँ, तो ही इज वेरी हैप्पी। बिल्कुल, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। तो अब मैंने उनको लव हॉस्टल दिखाई थी। हाँ, तो वो कह रहे थे अच्छी है, पर उनके लिए तो वो अपने बेटे को विलन कभी देख नहीं सकते ना। बट उनको ये बहुत अच्छा लगा होगा कि जब उनको फोन आते होंगे कि आपका बेटा विलन भी अच्छा है। उससे भी ज्यादा अच्छा है ना। मेरी माँ को इतने फोन आते हैं कि आपका बेटा विलन है, लेकिन हमको बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ। तो मैं खुश होता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर। क्या बात है। घर पे जब लाइक क्योंकि मोस्टली ना आपको एक हीरोइक काइंड ऑफ कैरेक्टर में सबने देखा होगा, जब इस टाइप से लाइक नेगेटिविटी आती जा रही है आश्रम के बाद, लाइक नफरत वाला प्यार जो मिल रहा है, ये घर वालों को कितना डाइजेस्ट वैसे हो पाता है? देखिए, वो जानते मैं एक्टर हूँ और वो जानते कि मैं अलग किस्म के रोल करना चाह रहा हूँ। तो खुश होते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ करना वो हो रहा है मेरे साथ, वो मैं कर पा रहा हूँ, मैं उसमें सक्सेसफुल हो रहा हूँ किस्म से। तो दे वेरी हैप्पी बिकॉज एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर आप नहीं चाहते कि, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कमर्शियल सिनेमा से काफी थक गया था जी, और मैं चाह रहा था अलग करूँ। तो वो जानते हैं कि मैं अलग करना चाहता हूँ। तो मेरे बेटों ने फिल्म देखी लव हॉस्टल, उन्हें इतनी अच्छी लगी। क्योंकि जब मैं कोई फिल्म साइन करता हूँ तो मैं आके उनको कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, तो मतलब कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो लोग सुनते हैं, फिर मैं कहानी नरेट तो ठीक से कर नहीं पाता, लेकिन उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। फिर हम साथ में बैठ कर देखते हैं। और जब लव हॉस्टल, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है तो वो जा रहा था, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे अपने बेटे को दिखानी है। तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए एक प्रीव्यू रखा। और मेरे बेटे को पसंद आई फिल्म क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था इस फिल्म के बारे में। उसको मैंने शुरू में फोटोग्राफ्स दिखाई थी और कहानी सुनाई थी, तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं एक किस्म की फिल्म कर रहा हूँ। जब ट्रेलर निकला तो और भी एक्साइटेड हो गया था। और मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद आया, और माय वाइफ, एवरीबॉडी, आई मीन सबने बहुत, ये मुझे एक बात सबने की, भैया ने भी, कि मैं, क्योंकि डर तो रहता है कि आपकी फिल्म आ रही है कैसे रिएक्ट करेंगे, तो भैया ने भी कहा, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, कि ये फिल्म आपके लिए काम करेगी, दिस फिल्म विल वर्क फॉर यू। तो आई गेस it worked for me.
क्या बात है। और वो वर्क तो किया, बट आपकी फैमिली के बारे में बात करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, वो भी किस तरह के डैड है? स्ट्रिक्ट वाले, फ्रेंडली वाले, या फिर एकदम खूंखार वाले? देखिए, पता नहीं तेरे साथ भी यही हुआ होगा, माँ डांटती ज्यादा है, बाप कुछ बोलते, बाप का बोलते नहीं। और मेरा क्या है, मैं कभी अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं हो सकता। अच्छा। तो कभी कभार हो जाता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है उसके बाद में। लेकिन माँ जो होती हैं वो हमेशा डांटती हैं उनको, क्योंकि इसीलिए रिलेशनशिप ऐसे ही होता है ना कि चाहे मैं पापा मम्मी दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब कुछ होता है तो माँ के पास बच्चा जाता है हमेशा। हाँ। चाहे उनको थप्पड़ भी पड़े माँ से, फिर भी माँ के पास ही जाते हैं। वो भी आपको मार पड़ती थी बचपन में? हाँ, मम्मी मारते थे। मम्मी मारते थे? पापा ने मारा कभी? नहीं, पापा ने कभी नहीं मारा। अरे यार, पापा का 2.5 किलो का हाथ से बढ़कर उनका 2.5 भी नहीं, मैं कहूँगा उनका 4-5 किलो का होगा। वही हाथ तो मेरा मुंह ऐसे कवर कर दे। And okay, like भैया और आपकी लड़ाई हुई थी कभी like अभी तो चलो एक रिस्पेक्टफुल जो होता है, बट बचपन में आप लड़ते थे कभी? लाइक एकदम भैया मुझसे काफी साल बड़े हैं जी, तो मुझे हमेशा रिस्पेक्ट ही करनी पड़ी उनकी। मैं कभी उनसे कभी लड़ नहीं सकता था, बैक आंसर नहीं किया कभी भैया को। अच्छा। और पर अभी हाँ, वो मेरे बड़े भैया, मेरे he is like a father figure to me. Even though he's my brother, he's taken care of me like a father would. बिल्कुल। तो अभी साल 2022 के लिए बॉबी ने और क्या-क्या प्लान किया है? तो अभी शूट्स चलने वाले हैं। आश्रम 3 का इंतजार कब खत्म करवा रहे हो यार? यार मैं भी खुद इतना वेट कर रहा हूँ, बेबी। I'm also dying to know when it's going to come out, क्योंकि क्या कि वो थर्ड वेव आ गया था। थर्ड वेव आ गया उससे पहले, आश्रम 3 से पहले थर्ड वेव आ गया। वही तो डिले हो गया, लेकिन अगर आएगी तो मुझे लगता है आईपीएल अभी चलने वाला, शुरू होने वाला है, तो आईपीएल जैसे खत्म होगा उसके बाद में आएगी, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, इफ आई वाज अ प्रोड्यूसर, मैं भी चाहूंगा कि आईपीएल के टाइम ना लगे, क्योंकि आईपीएल में आपका काम कंप्लीट हो गया है सारा, लाइक शूट्स वगैरह सब कुछ? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। तो यानी कि बहुत सारा एक्साइटमेंट जो है वो साल 2022 में और आने वाला है, यानी कि ना आईपीएल के बाद हमारा हो सकता है। फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स बिल्कुल। अरे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मेरी मम्मी पूछती है हमेशा, अरे यार वो दोबारा नहीं आया बेटा, आगे कब आएगा? एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि बाबा का आगे क्या होगा। बट दिस इज एक्साइटमेंट है ना बॉबी की जिंदगी में, कि आपके किरदार या आपकी कहानी के लिए आगे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, है ना? सच्ची में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, कि मैंने कभी सोचा नहीं था आश्रम को लोग इस तरह से चाहेंगे, इतना प्यार करेंगे शो को, उनको इतना पसंद आएगा। मतलब आज की डेट में भी सबसे ज्यादा व्यूड शो हमारे इंडियन सिनेमा में आश्रम ही रहा है। आश्रम है, बिल्कुल। तो मैं बहुत लकी हूँ, सीरियसली। मैंने जब करते वक्त भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा रिएक्शन मिलेगा। मुझे मालूम था हाँ लोग पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पर इतना प्यार मिलेगा, इतना ढेर सारा प्यार मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बात है। और इस ढेर सारे प्यार में और आगे क्या-क्या करने वाले हो आप? लाइक अभी प्लान में क्या-क्या है साल 2022? अभी मेरी एक फिल्म मैंने की थी, पेंट हाउस करके है जी, वो अब्बास भाई मुस्तफा भाई डायरेक्टर हैं जी। वो थोड़ी कमर्शियल स्पेस में है, बट इट्स अ थ्रिलर। ओके। वो पता नहीं कब आने वाली है। फिर मैं एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ, एनिमल, जिसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वेंगा, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। यस। और उसमें रणबीर कपूर के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, परिणीता के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, और अनिल कपूर के साथ फिर से काम कर रहा हूँ। तो वो तो अपने छोटे भाई है ना? वो तो छोटे भाई हैं। वो किसी के बड़े भाई नहीं है, वो सबके छोटे भाई हैं। सबके छोटे भाई हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ जब भी अनिल से पूछता हूँ, योर इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन। क्या बात है।
तो यानी कि बहुत अच्छे लाइनअप जो है वो उसका इंतजार हमें जरूर रहने वाला है। और जो पॉजिटिविटी और जो रिफ्रेशिंग आपका अंदाज हमेशा दिखता है, मैं उम्मीद करूंगा और प्रे करता रहूंगा कि ये हमेशा बना रहे और ये स्माइल के साथ हम हमेशा और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड दिल से कह रहा हूँ बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू यार, तुझे भी ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच बॉबी, थैंक यू सो मच। ਫਿਲਹਾਲ ACG ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੌਬੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੇ ਡੈਡ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਹੌਸਟਲ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉਹ IPL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੌਬੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ।